दोस्तों अब हम गणित की ओर चलते हैं। गणित शब्द ही ऐसा खतरनाक लगता है, गणित बोलते ही दिमाग खराब हो जाता है। चाहे वो हालांकि मैथ्स वाले हो, मैथ्स क्या है, एक सिस्टम से बना सकते हैं, पारंपरिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इजी वे में मौखिक तरीके से बनाने के लिए क्या चाहिए गणित को। तो गणित को मौखिक तरीके में, हर गणित को मौखिक तरीके से बनाना सीखे। बहुत बढ़िया। देखिए एक जादू देखिए मैथ्स का, गणित। गणित में जब शुरू होती है गणित तो कहां से होती है? संख्या पद्धति। सबसे पहले होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो सबसे पहले प्रकृति में क्या है? तो प्राकृत संख्या है। प्रकृति में सबसे पहले क्या है? तो प्राकृत संख्या है। निश्चित बात है। नेचर में क्या है? तो नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, क्या बोले? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अच्छा, क्वेश्चन आता है प्राकृत संख्या, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? जैसे ही हमारे दिमाग में आता है प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटा क्या हुआ? तो एकदम दिमाग में 90% लोगों के दिमाग में है सबसे छोटा बोले तो जैसे सीधा जीरो में जाता है। जीरो में एक या जीरो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है। कुछ लोग एक बोल देते हैं, कुछ लोग जीरो बोल देते हैं। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से मेरे बताने के बाद कभी भी आप लोगों को ये शक नहीं होगा कि प्राकृत संख्या एक से होती है कि जीरो से शुरू होती है। तो पहले देखें, मैं जैसे बोलता हूं यहां पे कितने हाथी है, तो आप लोगों का जवाब क्या होता है कि शून्य हाथी है, ऐसा बोलते हैं कि कभी? एटलीस्ट आप ये बोलते हैं कि यहां एक भी हाथी नहीं है। आपके घर में कितने टेलीविजन है? अगर आपके घर में टेलीविजन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? टेलीविजन नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। एक भी टेलीविजन नहीं है। आपके घर में कितने कार हैं? तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार मेरे घर में एक भी कार नहीं है। एटलीस्ट उसके लिए एक शब्द का तो इस्तेमाल करते हैं, एक संख्या एक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृत संख्या प्रकृति में जो भी है वस्तु, उसके गिनने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ओके, तो प्राकृत संख्या में क्या है? एक से, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाते हैं, उसके बाद 10, फिर 10 के लिए क्या करें? जीरो तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, तभी ये प्राकृत है, नेचुरल है। इसके बाद दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण। अब पूर्ण हुआ तो पूर्ण में क्या है? पूर्ण में एक संख्या और आ जाता है जीरो। 1 2 3 4 तो रहेंगे ही, लेकिन एक शब्द और आता है, दैट इज जीरो। क्या आ जाता है? जीरो। बहुत बढ़िया से याद रखें, जीरो आया तो संख्याएं पूर्ण हो गई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल। देखो HOLE होल और WHOLE होल। तो जैसे होल बोलेंगे तो आपका मुंह क्या हो जाता है? गोल, होल। तो आपको याद रखना, होल नंबर कहां से शुरू? होल मतलब मुंह गोल, मतलब उसमें जीरो आना चाहिए। ओके, उसके बाद अभी क्या हुआ? ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? और आगे है, अभी तो प्राकृत हुआ, फिर पूर्ण हुआ, अभी पूर्णांक नहीं हुआ है। पूर्णांक अभी भी नहीं हुआ, अभी पूर्ण संख्या है। अब क्या होता है? जैसे मैं बैंक से 15,000 रुपया ऋण लिया, 10,000 रुपया जमा किया, तो व्यक्ति जब अपने खाते में लिखेगा उसको 15 और 10 के बीच 15 लिखेगा और 10 लिखेगा, क्योंकि अभी तक यहां पे ऋण दिख रहा है। तो 15 और 10 लिखेगा तो या तो 25 हो जाएगा। तो करेगा कैसे? तो उसके लिए एक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी, वो है ऋण। जब इसमें ऋणात्मक संख्या भी आना चालू हो जाता है, ऋण 1 2 3 4 मतलब शून्य, 1 धन 1 धन 2 धन 3, ऐसा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, मतलब क्या जुड़ गया उसमें? उसमें एक शब्द आ गया ऋण। क्या शब्द आ गया? ऋण। इसको याद रखें, ऋण एक चीज और आ गया। ऋण संख्या जब इसमें आ जाती है तो हो जाता पूर्णांक। अब अंक पूर्ण हुआ। अब क्या हुआ? पूर्ण हुआ, दैट इज पूर्णांक। ठीक है। अब पूर्णांक के बाद फिर एक बातें आती है, अरे यार अब क्या हुआ? और कौन सी चीज आ गई? क्या हुआ? ये प्राकृत, पूर्ण और ये पूर्णांक। और कुछ होता है क्या? और भी कुछ होता है। जब अब 2 भाई हैं, एक रोटी बना है,
उसको 2 टुकड़े में काटना है, आप कैसे बोलोगे? एक रोटी इसको दे दे, एक रोटी इसको, एक ही रोटी बना है तो उसको 2 टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा 2 भाई है, 3 एकड़ खेत है, अब बंटवारा करने का टाइम आया तो कैसे बांटेंगे? चल भैया एक को 2 दे, एक को 1, ऐसा तो हो नहीं सकता, बराबर बराबर बांटना है। तो एक शब्द और आएगा जब कुछ बटे 2 बटे 3 ऐसा टिक 2 को 3 भाग में बांटो वगैरह टाइप जब संख्या आती है, मतलब बटा सही संख्या वाला 1 बटा 2 3 बटा 4 ऐसे कुछ आ गया, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, इंटीजर, परिमेय संख्या। ओके, और ये सब क्या कहलाती है? ये कहलाती है वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या है, मतलब ये सभी वास्तविक संख्या है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या बोलते हैं? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या होना चाहिए आपको उत्तर? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन ये आपको ये पूछा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? ऐसे ही जब पूछता है क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या है, क्या प्रत्येक परिमेय प्राकृत संख्या है, जब ऐसे क्वेश्चन शुरू होता है तो फिर हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आ जाता है। जब ऐसी ही होती है गणित की सैद्धांतिक क्वेश्चन, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे संख्याओं को तो बता रहे थे, लेकिन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या है प्राकृत संख्या है, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। इसको बहुत बढ़िया एक उदाहरण से समझें। मान लो ये है बिलासपुर। क्या है ये? बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। बहुत बढ़िया समझिए, बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में है। अब जरा गौर करें, बहुत बढ़िया से इसको समझें। क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। एरिया देखो मैंने बिलासपुर का छोटा बड़ा, पूर्ण का उससे बड़ा पूर्णांक, तो बिलासपुर से बड़ा छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ से भारत होगा, भारत से बड़ा एशिया। बिलासपुर एक जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ एक राज्य है जो भारत में है, और भारत एक देश है जो एशिया महाद्वीप में है। इज इट क्लियर? ऐसा टाइप का बना ले। तो अब क्या आप सोचते हैं प्रत्येक बिलासपुर छत्तीसगढ़ है? यस, प्रत्येक बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, लेकिन क्या प्रत्येक छत्तीसगढ़ बिलासपुर है? नहीं। तो फिर दुर्ग और जांजगीर चांपा, फिर मुंगेली, फिर कवर्धा, फिर बीजापुर, बस्तर, फिर ये कहाँ जाएंगे? समझ रहे बातें? तो प्रत्येक छत्तीसगढ़ बिलासपुर नहीं है, लेकिन प्रत्येक बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। बिलासपुर का हर कोना छत्तीसगढ़ में। उसी तरह प्रत्येक भारत छत्तीसगढ़ है क्या? नहीं, प्रत्येक भारत छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन प्रत्येक छत्तीसगढ़ भारत है। अब आप इसमें अब बहुत बढ़िया से कह सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत एशिया, दैट इज प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और एशिया। अब इसको दिमाग में आप इमेजिनेशन करना चालू कर दे, फिर आपको कभी समझ जाए, कभी भी आपको डाउट नहीं होगी। ये मैंने बिलासपुर छत्तीसगढ़ भारत और एशिया के साथ लिख दिया, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। देखो सब प है। प्राकृत नेचर हो गया, नेचर में पहले पूर्ण आया, पूर्ण से पूर्णांक हुआ। अक्षर देखे, पूर्ण 2 अक्षर का है, पूर्णांक 3 अक्षर का है, परिमेय 4 अक्षर का है। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति में कौन आया? पूर्ण आया। पूर्ण के बाद क्या है? 3 अक्षर का है पूर्णांक, उसके बाद 4 अक्षर का परिमेय। तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय क्रमतः उनके अक्षरों के बढ़ते क्रम है, तो ये उससे बड़ा, इससे उस बड़ा, और उसका दायरा उससे बड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकृति आया, प्रकृति में संख्याएं पूर्ण हुई, पूर्ण से फिर क्या हुई? पूर्णांक हुई, और पूर्णांक से क्या हुई? परिमेय हुई, और ये सब संख्याएं क्या है? वास्तविक। ओके, वास्तविक। यहां तक मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। am I right? चलिए, तो अब क्वेश्चन तो ये हो गई, ये समझ में आ गया। मैं कुछ ऐसे बातें बताता हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन कैसे आता है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग देखिए जरा। क्या होती? ये सब याद करना इस कारण जरूरी कि ये याद रहेगा तब आपका प्रॉब्लम बनेगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बोले?
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ द 5 नेचुरल नंबर 5। तो आपके दिमाग में आता है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। ओके, दैट इज जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए जोड़ना आता है 5 और 5 10, ये 5 और ये 5 10 और 5 15, 5 5 बना दिया अपन एकदम बहुत तेजी तरीके से। 5 10 15 कितना है, 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हुआ, 15 हुआ। ओके, जोड़ के देखिए, कैसे भी जोड़ के देखिए 15। ये तो ठीक है, लेकिन 50 का पूछ दिए तो प्रथम 50, 1 धन 2 धन 3 एंड सो ऑन, 50 तक पूछे तो हमारी हालत हो जाती है खराब। अब कितना जोड़ते रहेंगे भाई। तो मेरे साथ आप एक स्लोगन जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलेंगे। चलिए मैं पहले चलता हूं। प्रथम 5 के आगे एक पहाड़ा पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं मैं, इस शब्दों को समझिए। 5 के आगे पहाड़ा पढ़ना है। 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6। क्या बोला मैंने, 5 के आगे एक पहाड़ा पढ़ना है और आधा करना है। और क्या करना है, आधा। तो 5 6 के क्या हुआ, 30। और 30 का आधा, 30 का आधा, 30 का आधा क्या होता है, 30 का आधा होता है 15। तो मैंने एक शब्द लिया, 5 के आगे पहाड़ा पढ़ना है। 5 के आगे क्या आता है, 6। तो 5 6 के 30 और 30 का आधा करना है। इज इट क्लियर। तो 5 6 के 30, 30 का आधा 15, ये मौखिक हो गया। एकदम क्लियर है। पुनः समझ ले, जब 5 तक के संख्याओं का, प्रथम 5 तक के संख्याओं का योग बोला तो 5 के आगे पहाड़ा पढ़ना है। 10 तक बोलेगा तो 10 के आगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग, तो 10 के आगे क्या होता है, 11। तो 11 धाम कितना होता है, 110। 11 धाम क्या होता है, 110। 110 का आधा। अब ऐसा 2 करेंगे, 2 और फिर कटाते रहेंगे, 2 पंचे 10, फिर बचा 2 पंचे 10। नहीं, आपको ज्यादा आसान होगा। 110 का आधा क्या होता है, तो दिमाग में आपका आएगा 100 का आधा क्या होता है, 50, और 10 का आधा क्या होता है, 5, दैट इज 55। ओके, ये हुआ एक मौखिक। आपको बिल्कुल कलम उठाने की जरूरत नहीं। 20 तक बोला तो 20 के आगे, 20 के आगे क्या होता है, 21। 20 के आगे 21 है ना, तो 20 गुणित 21। ये पहाड़ा पढ़े नहीं आता, 2 पहाड़ा आता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 420। 420 का आधा क्या हुआ, 4 का आधा क्या हुआ, 2, और 20 का आधा क्या हुआ, 10, 210। इज इट क्लियर। तो आपको बहुत आसानी से आप प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। मैंने एक शब्द बोला क्या, 5 के आगे पहाड़ा पढ़ना है। 5 के आगे एक पहाड़ा और आधा कर देना है। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन पूछता है पूर्ण संख्याओं का योग। तो जब पूर्ण संख्या मालूम रहेगा, या प्राकृत संख्या कहां पे चालू होगा ये मालूम रहेगा, तब बन पाएगा। तो पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोलता हूं क्या हो जाता है, देखो 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4। तो यहां तक 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो आपको सम कहां तक करना पड़ेगा, 4 तक। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। प्राकृत संख्या तो है आपके पास, लेकिन जैसे पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें एक 0 भी शामिल है और वहां से शुरू होता है। तो अब सार्थक अंक कितने हुए, मुझे देखना पड़ेगा, 4 है। पूर्ण संख्या में अगर प्रथम 5 बोल रहा है तो हमें 4 संख्याओं का योग निकालना। कितने का, 4 का। तो 4 के आगे पहाड़ा पढ़े, 4 पंचे 20, 20 का आधा क्या हुआ, 10। तो प्रथम 4 का योग कितना हुआ, 4 के आगे एक पहाड़ा पढ़े, 4 पंचे 20, 20 का आधा कितना हुआ, 10। इज इट क्लियर। तो पूर्ण में क्या करना है, एक कम पढ़ना है। जब 10 बोले तो 9 का निकालना है, 11 बोले तो 10 का निकालना है, क्योंकि ये एक आगे है। इज इट क्लियर। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये शब्द, आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब आता है विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो हमारी संख्या पद्धति कहां से चालू होती है, देखिए विषम संख्या से। कहां से चालू होती है, विषम संख्या से। विषम संख्या सबसे पहले कहां से चालू होती है, विषम, 1 से चालू होती है। 1 के बाद 2 आता है। 1 से 2 जाने में 1 क्रॉस करना पड़ता है, प्लस 1 करना पड़ता है। इस बात को बहुत याद रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो प्रथम 5 विषम संख्या तो कौन कौन से होंगे, 3 5 7 9। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5।
तो हमें मतलब 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 ऐसा करना है। बहुत सारे परीक्षाओं में टाइम का इतना महत्व है कि आधा मिनट में आपको किसी भी गणित को बनाना है, आधा मिनट में। चाहे बच्चे नवोदय का परीक्षा दिलाए, 8वीं स्तर पर, 5वीं स्तर पर, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दिलाए, समय का बहुत महत्व है। तो समय को बचाने के लिए मैं सारे तरीके बहुत सरलतम तरीके से करना चाहता हूं। देखिए, इसको जोड़ कर देखे पहले। 1 और 3 कितना हुआ? 4, 4 और 5 कितना हुआ? 9, 9 और 9 कितना हुआ? 18, 18 और 7 कितना हुआ? 25। इज इट क्लियर? कितना होता है? 25। और कितने संख्या? 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5। तो मेरे साथ बोलेंगे, विषम मतलब वैसी का वैसी, वाफर विषम वाफर वैसी के वैसी। प्रथम 5 का पूरा है तो फिर 1 और 5, वैसे ही 1 और 5 चाहिए, तो 5 पंचे 25। इज इट? दिस इज योर आंसर। कैसा बोलेंगे? वैसी का वैसी। विषम मतलब वैसी का वैसी। क्या बोला मैंने? विषम मीन्स वैसी का वैसी। इज इट क्लियर? तो 5 पंचे 25, एकदम क्लियर है। आप किसी भी को लेकर देख लीजिए, विषम में वैसी की वैसी करना। 6 का पूछा है, 6 6 36। प्रथम 10 का पूछे तो 10 दाम 100। अब जोड़कर देखिए। ओके, अब ये तो रहा विषम। हम चलते हैं सम की ओर। क्या बोले? सम संख्या की ओर। सम, मैंने बोला था विषम से सम में जाने में, विषम से सम में जाने में क्या करना पड़ता है? एक आगे, एक आगे। क्या करना पड़ता है? एक आगे जाना पड़ता है। 2 सम है, अगर विषम में जाना है तो 1 जोड़ूंगा इसमें तो मुझे मिलेगा 3। मतलब क्लियर है? एक आगे। तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? 5 के एक आगे पहाड़ा पढ़ना है, 5 के एक आगे पहाड़ा पढ़ना है। तो 5 के एक आगे क्या होगा? 5 के आगे होता है 6, तो 5 6 30। इस शब्दों को बहुत बढ़िया याद रखें। 5 के एक आगे पहाड़े पढ़ना है या 5 के आगे पहाड़ा पढ़ना है। 5 के आगे पढ़ना है तो 5 6 30। इज इट क्लियर? तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग होगा 30। देखिए, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। ये 5 देखिए कैसे जोड़ते हैं। ये 10 है, 8 और 2 10 है, और 4 6 10 है। जोड़ने का तरीका भी सीखे एकदम। फिर 2 4 6 6 12 ऐसा नहीं करते रहे। 10 10 बनाना सीखे, जीरो के आसपास बनाना सीखे। तो 2 और 10, 4 और 6 10 एंड 10, दैट इज 30 एंड 5 6 30। तो क्या बोला मैंने? सम में एक आगे पहाड़ा पढ़ना है। ओके, चलिए, ये रहा आपका मैथ्स। अब अभी तक मैंने क्या बताया देखिए कैसे आपको याद होता है। गणित यहां पे फिनिश होता है। अब मैं गणित का आपको 1 मिनट में आपको रिवीजन करके बताता हूं। 1 मिनट में सबसे पहले मैंने क्या बताया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। 1 के बाद 1 में क्या आया तो पूर्ण हो गया, 0 आया तो पूर्ण हो गया। फिर परिमेय, परिमेय मतलब भिन्न होता है, टुकड़ा होता है, उसका आधा कर दिए। आधा 1/2, 2/3 वगैरह वगैरह। तो प्राकृत, उसके बाद मैंने पढ़ा पूर्ण, फिर सर ने बताया परिमेय, पूर्णांक, फिर परिमेय, तो पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय। ओके, तो प्राकृत में 1, पूर्ण में 0 आया, पूर्णांक में ऋण आया, फिर परिमेय में क्या आया? आधा, 1/2, 2/3 वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? याद हो गया? हमने रिकॉल कर लिया। सर ने पहले क्या बताया था? प्राकृत, पहले सबसे बड़ी प्रकृति बनी, प्रकृति जब बनी तो फिर संख्याएं पूर्ण हुई, पूर्ण हुई से फिर क्या हुआ? पूर्णांक हुआ, पूर्णांक से परिमेय, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का। और ये सभी संख्याएं वास्तविक है। हमारे जीवन में सभी संख्याओं का महत्व है। इज इट क्लियर? उसके बाद सर ने क्या बताया? सर ने बताया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो 5 प्राकृत संख्या में सर ने क्या बोला था? 5 है तो 1 आगे पहाड़ा पढ़ना है और क्या करना है? आधा करना है। तो 5 है, प्रथम 5, तो 5 6 30, 30 का आधा क्या हुआ? 15 हुआ। फिर उसके बाद क्या बताया था सर ने? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृत में 1 से चालू होता है, पूर्ण में 0 से, तो 0 भी काउंट होता है। तो 0 को हटा देंगे क्योंकि 0 को किसी में जोड़े तो उसका कोई महत्व ही नहीं होता है। तो हमें 4 जब 5 पूछे तो 4 का योग करना है, 10 पूछे तो हमें 9 का योग करना है। यस। उसके बाद फिर सर ने क्या बताया? हाँ, विषम और सम बताया था। क्या बताया था? विषम और सम। हाँ, विषम संख्या कहाँ से चालू होता था बोले थे सर ने? विषम से, क्योंकि एक विषम संख्या है। ओके, तो विषम में क्या बोला था सर ने? वैसी की वैसी। प्रथम 5 बोले तो फिर वैसी एक 5, 5 पंचे 25। फिर सर ने बोला था सम, विषम से सम में जाने में 1 आगे जाना पड़ता है, तो हमें 1 आगे पहाड़ा पढ़ना है, 5 6 30। इज इट क्लियर? विद इन मिनट आपकी रिवीजन हो गया। अब इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? हिंदी पढ़ा था।
मैं खाते पीछे याद करूंगा। क्या संज्ञा, क्या बताया था सर ने? संज्ञा विभाज्य है। क्या बोला था? संज्ञा विभाज्य है और जाति पास है। यस, संज्ञा विभाज्य, जाति पास है। क्या संज्ञा विभाज्य, व से व्यक्तिवाचक, भ से भाववाचक, जा से जातिवाचक। हाँ, फिर जाति पास है। पास से क्या हुआ? पास से पदार्थवाचक, फिर सा से क्या हुआ? समूहवाचक। यस यस, ठीक। फिर सर ने और क्या बताया था? सर्वनाम बताया था। सर्वनाम में सर ने क्या बोला? आनी पप्पू सानी, आनी पप्पू सानी। आज से क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। नी से क्या हुआ? निश्चयवाचक। आनी पप्पू, प से प्रश्नवाचक, पप्पू, पू से पुरुषवाचक, सानी, सा, फिर सा आ गया संबंधवाचक, फिर क्या? निजवाचक। ओके, ये आपका हो गया। हिंदी भी का ये हो गया, आपका रिवीजन हो गया, गणित का रिवीजन हो गया। दिस इस टाइप है, इसको आप कभी भी सोचना है, एनीवेयर एनी हाउ। नहीं आया कभी एक आध बार पलट ली पेज, लेकिन ज्यादा उसके पर डिपेंड नहीं हो रहा। सर क्या बोले हैं इस पे पूर्णता से सोचना है। चलिए हम अगले विषय की ओर चलते हैं। हम संविधान की ओर चलते हैं। संविधान, संविधान में सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 बढ़कर अब 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, अनुसूची कितनी? अब 12 वर्तमान में। तो हम अनुसूची को लाइन से देख लेते हैं। पहले सबसे पहला अनुसूची है संघ एवं राज्य। दूसरा पदाधिकारी, उनके पदाधिकारी जो है राष्ट्रपति वगैरह जो भी हैं। फिर उनकी शपथ के बारे में है। फिर चौथा में राज्य सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का पूरे राज्यों में आवंटन है। फिर एसटी क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में 5वीं में। और 6वीं में क्या है? ये 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 5वीं में छोड़ा गया था, तो 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। फिर 7वीं में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियां मतलब संविधान पे किस विषय पर वे अपना कानून बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। सूची बोलते हैं उसको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर 8वीं राजकीय भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा के बारे में। 9वीं ये जोड़ा गया पर भूमि सुधार। फिर उसके बाद 10वीं ये दल बदल कानून में सुधार। उसके बाद फिर 11वीं पंचायती राज और 12वीं अनुसूची है नगरीय निकाय, जिसमें 18 विषय है, इसमें 29 विषय है। राजकीय भाषाएं पहले 14 थी, अब 22 हो गया। अब इसको हम देखते हैं बढ़िया मजेदार तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई देश बनेगा तो उसका पहले नाम होगा। तो क्या है? पहले एक संघराज्य बनेगा। क्या बोला सबसे पहले? तो पहली अनुसूची में क्या हुआ? संघराज्य। जब राज्य बनेगा तो राज्य बनेगा तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पदाधिकारी। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? पदाधिकारी। जब पदाधिकारी आएंगे तो उनको कस्में, तीसरी कसम, क्या याद रखेंगे? तीसरी कसम। कसम मतलब होता है शपथ। तो तीसरी बार में उनको क्या खिलाया गया? तीसरी कसम याद रखें। तीसरी कसम या शपथ या प्रतिज्ञा। पहले संघ आया, संघ के बाद उसके पदाधिकारी आए उसको चलाने के लिए, फिर उनको कसम खिलाए, फिर चारों दिशाओं में उन्हें बांट दिया गया। मतलब राज्यसभा सीटों का बंटवारा क्या किया गया? चारों दिशाओं में, मतलब सभी राज्यों में इसको बांट दिया गया। कैसे याद करेंगे? चारों दिशाओं में उसको बांट दिया गया राज्यसभा को। फिर पांचवी पढ़े एसटी लोग लइका मन। कैसे याद करेंगे? 5वीं पढ़े एसटी आदिवासी लइका मन है। क्या करी से? आज शाम को, असम मतलब आज शाम को त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा को हम पढ़ेंगे त्रिपुर सुंदरी मेघा को छोड़कर आए और मजे किए। क्या बोल रहा हूं? गौर से सुनना। आज शाम, क्या बोले? आज शाम एसटी 5वीं के एसटी बच्चों ने क्या किया? मेघा को, त्रिपुर सुंदरी मेघा को, त्रिपुर सुंदरी मेघा को छोड़कर आ गए और मजे किए। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आज शाम मतलब हुआ असम, 5वीं पढ़े मतलब 5वीं अनुसूची, एसटी बच्चों ने त्रिपुर सुंदरी मतलब त्रिपुरा
सुंदरी मेघा को, किसको, मेघा को कहाँ छोड़ के आ गए, छोड़ के आ गए, मेघा को छोड़कर आ गए और खूब मजे किए। उसके जाने के बाद क्या किए, खूब मजे किए। तो आज शाम किसने, 5वीं पढ़े एसटी बच्चों ने आज शाम त्रिपुर सुंदरी मेघा को छोड़कर आए और खूब मजे किए। तो वो त्रिपुर सुंदरी मेघा कहाँ चली गई, छठवीं वाले बच्चों के क्लास में गई, या जहाँ गई। तो छठवीं वाले बच्चों ने आज शाम मेघा, त्रिपुर सुंदरी मेघा के साथ खूब मजे किए। क्या, खूब मजे किए। यहाँ पे मिजोरम आएगा, मिजोरम, ठीक है। आज शाम मतलब असम, मेघा मतलब मेघालय, और त्रिपुर सुंदरी मतलब त्रिपुरा, और मजे किए मतलब मिजोरम। तो छठवीं पढ़े एसटी बच्चों ने आज शाम में त्रिपुर सुंदरी मेघा के साथ खूब मजे किए, ठीक है। उसके बाद 7वीं, तो सातों शक्ति, क्या याद रखेंगे, सातों शक्ति, स से सातों और सात से शक्ति, सातों शक्तियों को क्या हो गया, बंटवारा हो गया, सातों शक्तियों का क्या, बंटवारा। फिर 8वीं, तो 8वीं में क्या है, भाषाएं। तो 8वीं पढ़ने वाले को सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए, भाषाओं पे। उसकी भाषा बहुत अच्छी आनी चाहिए, उनकी हिंदी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश जो भी भाषा है उसको बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो 8वीं पढ़ने तक बच्चों को भाषाएं बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, ताकि आगे वो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करे। फिर 9वीं, तो 9वीं से आप याद करेंगे, नवा भूमि सुधार, क्या करना है, नवी भूमि को सुधार, या नवा भूमि को सुधार करना है, नवा भूमि को सुधार करना है, क्योंकि उस भूमि में कुछ नहीं हो रहा है। तो नवा भूमि को क्या करना है, सुधार करना है। फिर 10वीं, द फॉर 10वीं और द फॉर दल बदल, 10वीं दल बदल। फिर 11वीं, देखो 11वीं को हम ऐसे करते हैं 1-1, इसका कोड बताऊंगा, आ है, आ बोला जाता है मेरे इसमें कोड में, आपको बताऊंगा। आओ पंचायती राज में जाएं, क्या बोले, आओ पंचायती राज में जाएं। फिर 12वीं, तो 12वीं को हम पढ़ेंगे बड़ा, 12वीं को हम पढ़ेंगे बड़ा। तो क्या करना है, आओ पंचायती राज में जाएं, क्या बोले, आओ पंचायती राज में जाएं और बड़ा खाए नगरीय निकाय में, क्या बोले, और बड़ा खाए, बड़ा से 12वीं, बड़ा खाए नगरीय निकाय में। ओके, अब मैं एक बार अच्छे से स्लोगन को आपको विजुलाइज करा देता हूँ, कैसे देखो। एक संघ होगा, संघ और राज्य होगा, तो उसके पदाधिकारी होंगे दूसरे नंबर पे। फिर उन सब पदाधिकारियों को क्या खिलाया जाएगा, शपथ या कसम, तीसरी कसम, सबको कसम खिलाया जाएगा, और कसम खिलाने के बाद उनको राज्यवार बांट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, चौथे क्रम में उनको राज्यों में भेज दिया जाएगा। फिर जाएंगे हम कहाँ, 5वीं पढ़े एसटी बच्चों को। तो 5वीं पढ़े एसटी बच्चे लोग क्या, त्रिपुर सुंदरी मेघा को, आज शाम त्रिपुर सुंदरी मेघा को छोड़ के आएंगे और खूब मजा करेंगे, ठीक है। ये मेघा क्या थे, उनको मजा करने के लिए नहीं दे रहे थे, तो क्या, मेघा को छोड़ के आ गए कहाँ पे, 6वीं वाले बच्चों के पास। तो फिर 6वीं वाले बच्चों के साथ आज शाम त्रिपुर सुंदरी मेघा खूब मजे की, खूब उनको नचवाया गवाया, खूब म्यूजिक टीचर रही होगी, खूब मजा आया। फिर 7वीं आया, तो सातों शक्तियों, सा फॉर 7 और सा फॉर शक्ति, सातों शक्तियों का विभाजन हो गया। फिर 8वीं में क्या हुआ, 8 भाषा है। 8वीं तक की बच्चों को बहुत अच्छे से भाषा आना चाहिए, 8वीं पढ़ने तक बच्चों को क्या आना चाहिए, बहुत अच्छी भाषा आना चाहिए। फिर 9वां क्या, नवा भूमि को सुधार करेंगे। फिर 10वीं का द फॉर 10वीं, द फॉर दल बदल कानून बना। फिर 11वीं को क्या पढ़ेंगे, 11 मतलब एक के लिए आ, फिर एक के लिए आ, हम 11 को क्या पढ़ते, आओ पंचायती राज में जाएं और बड़ा खाएं नगरीय निकाय में, क्या बोले, आओ, आ से एक, फिर आ से एक, इसके लिए हम एक को कोड करते हैं, और फिर 12 के लिए सीधा बड़ा बोलते हैं। तो क्या खाना है, बड़ा खाएंगे, कहाँ, नगरीय निकाय में। इस तरह आपके 12 अनुसूची को आप ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आप याद कर सकते हैं, उसके अंदर की बातों को फिर से बताया जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, एक बार फिर से मेरे साथ बोले। एक संघराज्य होगा, फिर उसके पदाधिकारी होंगे, फिर उनको तीसरी कसम, इनको शपथ या प्रतिज्ञा लिवाया जाएगा। फिर सब चारों दिशाओं में, चारों राज्यों में उनको भेजा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जब जाएंगे तो देखेंगे कहाँ जाएंगे, 5वीं पढ़े वाले बच्चों के पास। 5वीं पढ़ने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आज शाम को क्या करने वाले, त्रिपुर सुंदरी मेघा को
छोड़ के आकर खूब मजा करने वाले हैं। आज शाम त्रिपुर सुंदरी मेघा को छोड़कर आकर खूब मजे करने। कौन? 5वीं पढ़े एसटी बच्चे। फिर उनको कहाँ छोड़ के आ गए? 6वीं वाले बच्चों के पास छोड़ के आ गए। तो 6वीं वाले बच्चे उनके साथ खूब मजा किए। ओके, फिर आ गया सातों शक्तियां का बंटवारा। फिर 8वीं पढ़ने वालों को क्या आना चाहिए? 8वीं पढ़ने वालों को भाषा बहुत अच्छी से आनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या? 9वां भूमिक सुधार करेंगे, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ है, उसको खेती लायक बनाएंगे। फिर 10वीं का द फॉर दल बदल। और फिर 11वीं मतलब आओ, कहाँ? पंचायती राज में। और बड़ा कहाँ खाएंगे? नगरी निकाय में। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अनुसूची अब भूलने की जरूरत नहीं है। फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ओके, इट्स क्लियर।